आज फिर जीने की तमन्ना है, मंगल ग्रह पर बसने की बेताबी। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं। चांद और मंगल का कौन सा रहस्य जान लिया वैज्ञानिकों ने? क्या वैज्ञानिकों को मिल गई सफलता की चाबी? क्या मंगल पर खुल गया ऊर्जा का रास्ता? जी हाँ, मंगल का चंद्रमा दे सकता है हमें 1000 साल तक बिजली। चौंक गए ना? जानिए कैसे पता चला कि एक ही था मंगल के दोनों उपग्रहों का पूर्वज। देखो, मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तिम है। इस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और दूसरा गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैन्यन वेलेस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में केवल हमारी धरती पर ही जीवन है और मानव जाति ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है कि आज हम एक सुविधाजनक, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में भी सक्षम हैं। मगर हमारी वर्तमान दुनिया राजनैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उथल-पुथल के दौर पे है। ऐसी परिस्थिति में सवाल है कि क्या मानव जाति अपना वजूद अगले 200 वर्षों तक कायम रख पाएगी? हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य है जिसमें मानव सभ्यता के ही खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं हैं। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी उल्का या धूमकेतु के टकरा जाने के जानलेवा खतरे का भी सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ये कहकर धरती से रुखसत हो चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में कॉलोनियां बसाएं। पिछले कई सालों में सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी जैसे नासा, ईएसए, रोसकॉस्मोस, इसरो, कनाडा की सीएनएसए और प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स और लॉकहीड मार्टिन ने मंगल ग्रह पर मानव बस्ती को बनाने की बात की है। हालांकि मंगल ग्रह पर कॉलोनी में अभी भी कई भौतिक और आर्थिक चुनौतियां जरूर हैं, पर वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने से नहीं रुकते। यदि आने वाले समय में हम इस लाल ग्रह पर जाने में सक्षम हो भी जाएं, तो वहां लंबे समय तक रहना और एक नई दुनिया बनाना भी आसान बात नहीं होगी। इसका मुख्य कारण है ऊर्जा, यानी एनर्जी फ्रॉम मार्स मून, जिसके कई सारे संसाधन हमारे पृथ्वी पर तो मौजूद हैं, पर मंगल पर शायद हमें ये सही मात्रा में ना मिले। आपको बता दें कि मंगल के वातावरण में हवा इतनी पतली है कि वहां पवन ऊर्जा काम नहीं कर सकती। पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 52% ज्यादा है, जिससे वहां गिरने वाली सौर रेडिएशन भी पृथ्वी की 42% रेडिएशन के बराबर है।
हालांकि वातावरणीय स्थितियों की वजह से वैज्ञानिकों की नजरें सौर ऊर्जा पर बनी हुई हैं। बात करें बचे हुए ऊर्जा स्रोतों जैसे कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल, भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल पावर, पन बिजली ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर और फ्यूजन की, तो ये सब अभी भी मंगल ग्रह पर ऊर्जा उत्पादन के लायक नहीं है। पर दोस्तों, इन सब से हटकर एक ऐसी चीज मंगल ग्रह पर मौजूद है जो शायद आपको लंबे समय तक और भरपूर मात्रा में एनर्जी दे सकती है। बस शर्त यह है कि आपको मंगल ग्रह के एक चंद्रमा को नष्ट करना पड़ेगा। खैर, ये सुनने में तो बड़ा ही अजीब, अटपटा और असंभव लग रहा होगा, पर अगर ऐसा किया जाए तो शायद आपकी ऊर्जा की सारी समस्या ही खत्म हो जाए। चौंक रहे हैं ना आप ये सब जान के जो वैज्ञानिक सोच रहे हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जो हमारे सौर मंडल में सबसे छोटे हैं। ये हैं फोबोस और डीमोस। जिसमें फोबोस आकार में डीमोस से थोड़ा बड़ा है और मंगल की सतह से मात्र 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। यह चंद्रमा किसी दूसरे चंद्रमा के मुकाबले अपने ग्रह से सबसे ज्यादा करीब है। फोबोस का परिक्रमा काल यानी ऑर्बिटल पीरियड मंगल की रोटेशन से काफी कम है, जिसकी वजह से यह चंद्रमा अपने ग्रह से करीब आता जा रहा है। हर 100 सालों में फोबोस मंगल के लगभग 2 मीटर और करीब आता जा रहा है और करीब 5 करोड़ सालों में यह तो मंगल से टकरा ही जाएगा या फिर नष्ट होकर उसके आसपास एक शनि ग्रह की तरह ही एक अंगूठी का आकार बना लेगा। इसके अलावा फोबोस का द्रव्यमान यानी मास हमारे चंद्रमा से 70 लाख गुना कम है, पर मानवीय आयाम में ये काफी ज्यादा भारी भरकम पिंड ऑब्जेक्ट है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस रफ्तार से घूमने वाले चंद्रमा से भला हम मंगल ग्रह पर ऊर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं? मंगल के चंद्रमा से कैसे पैदा होगी ऊर्जा? अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी चलतू वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहती है, जिसे हम चाहें तो अलग अलग तरीकों से हासिल कर सकते हैं। फोबोस के साथ भी हम ठीक वैसा ही कर सकते हैं। किसी रस्सी टीदर यानी ना टूटने वाली और ना मुड़ने वाली रस्सी को अगर फोबोस से जोड़ दिया जाए तो शायद ऐसा किया जा सकता है। खैर, ये संकल्पना वैज्ञानिकों के लिए कोई नई नहीं है। मंगल की सतह से सामान को भेजने और वापस लेने के लिए ऐसा पहले भी सोचा जा चुका है। करीब 5820 किलोमीटर की एक मजबूत केबल या रस्सी को फोबस की मंगल की साइट पर जोड़ दिया जाए और उसका दूसरा छोर मंगल ग्रह के वातावरण में छोड़ दिया जाए तो ये हिस्सा करीब 530 m/s से s की तेज गति से घूमने लगेगा। इस हिस्से के आसपास में बहने वाली हवा 1 वर्ग मीटर में 150 किलोवाट की ऊर्जा पैदा कर सकती है। ऐसे में हर मंगल ग्रह पर एक 20 m व्यास वाली टरबाइन लगा दीजिए तो ये बहने वाली से करीब 50 मेगावाट की ऊर्जा पैदा कर सकती है, जो एक शहर के लिए शायद काफ़ी है। ये टरबाइन किसी आम टरबाइन जैसा न होकर एक सुपरसोनिक टरबाइन ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि रस्सी या केबल से जुड़े होने के बाद और टरबाइन के प्रभाव से फोबोस पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। मंगल ग्रह से करीब आने की इसकी गति भी बढ़ने लगेगी और चक्कर लगाते हुए ये करीब आने लगेगा। जितनी ज्यादा विशाल सुपरसोनिक टरबाइन लगाई जाएगी, फोबोस के गिरने की गति भी उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। इस दौरान हमें रस्सी को लगातार छोटा करना पड़ेगा ताकि वो मंगल की सतह पर न गिरने लगे। 1000 साल तक 33 करोड़ लोगों को ऊर्जा
आंकलन के मुताबिक जब एक फोबोस मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करेगा तब एक टरबाइन के जरिए हम करीब 4 × 10 × 22 J जितनी ऊर्जा हासिल कर चुके होंगे। मंगल ग्रह पे इतनी ऊर्जा करीब 1000 सालों तक लगभग 33 करोड़ लोगों की पूर्ति आराम से कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे रस्सी की लंबाई छोटी होती जाएगी टरबाइन की संख्या भी बढ़ेगी। हमें रस्सी का वजन और ज्यादा बढ़ाना होगा जो एक चुनौती पैदा कर सकता है। इसके साथ ही टरबाइनों की क्षमता पावर ट्रांसमिशन के तरीकों के चलते हमें ऊर्जा में गिरावट दिखने को मिल सकती है। फोबस को हमें मंगल से मिलने वाली ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक निश्चित दूरी पर टाइडल फोर्सेस की वजह से हमारा चंद्रमा फोबोस बुरी तरह से तबाह भी हो सकता है। अब अंत में बात करें उस समय की जब फोबस या उसके टुकड़े हजारों साल बाद मंगल के वातावरण से सीधा उसकी सतह से टकराएंगे। इस दौरान रस्सी या केवल फोबोस की सारी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले चुकी होगी और उतनी ही ऊर्जा सीधा मंगल ग्रह की सतह पर आ चुकी होगी। अब फोबोस के टकराने के बाद मंगल ग्रह पर एक रिंग बन सकती है। फोबस की टक्कर से मंगल की सतह पर एक गड्ढे क्रेटर बनने की संभावना हो सकती है और काफी मात्रा में सतह का मलबा भी अंतरिक्ष में जा सकता है जो बाद में जलते हुए पत्थरों की बरसात कर सकता है। ये दृश्य शायद ही कोई देखना चाहेगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।